नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल जीके प्रिंस अकेडमी पर। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे वीडियो एग्जाम्स के हिंदी के प्रैक्टिस सेट का। और इसमें अगर हम बात करें तो वीडियो एग्जाम के पेपर में 50 क्वेश्चन हिंदी के पूछे जाने हैं। ठीक है, तो उसी का डिस्कस कर रहे थे। इसके पहले 27 प्रैक्टिस सेट हो चुका है। आज का ये वीडियो जो होगा प्रैक्टिस सेट नंबर 28 होगा, जिसमें हम 50 क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसके पहले के भी वीडियो देखिएगा, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें जो है डिटेल में बताई गई हैं। तो एक दूसरे से लिंक है, उसको ज़रूर देखिएगा। ठीक है, प्लेलिस्ट बना दिया है, तो आप लोग वहाँ से जाकर सारा का सारा एक साथ देख सकते हैं। अब इसमें अगर हम देखें तो स्टार्ट करते हैं। तो पहले क्वेश्चन से लेकर और 4 क्वेश्चन तक ये गद्यांश दिया गया और गद्यांश से मिलाकर जो है क्वेश्चन पूछा गया है। तो गद्यांश को पढ़िएगा, हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है इस गद्यांश से कि गांधी जी की महानता यह थी कि वह क्या थे। तो इस गद्यांश के अनुसार अगर देखा जाएगा तो वह जो कहते थे वही करते थे। तो ये एक गांधी जी की महानता थी। तो इस गद्यांश के अनुसार इसका राइट आंसर जो होगा वो ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर इसका क्या होगा, ए पार्ट सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जगत में साहित्य, कला, विज्ञान और शास्त्र क्या किसके प्रमाणिक हैं, रूप हैं, या फिर ज्ञान कराते हैं, या फिर शब्द शक्ति के रूप हैं, क्या है, इसमें से ऑप्शन बताना है। गद्यांश के अनुसार इसका ऑप्शन आंसर इसका क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ए पार्ट। ठीक है, शब्द शक्ति के प्रमाणिक रूप हैं, आंसर इसका ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। प्रायः सज्जन व्यक्ति संसार को राह दिखाते हैं, किस राह पर दिखाते हैं, तो इस गद्यांश के अनुसार अपने कर्म एवं वाणी से जो है राह दिखाते हैं। तो आंसर इसका ए डी पार्ट करेक्ट है। अगला प्रश्न है, शब्द शक्ति के महान होते हुए भी क्या है। तो गद्यांश के अनुसार देखेंगे तो व्यवहार सनातनी शक्ति है, यह गद्यांश के अनुसार लिखा हुआ है, आंसर इसका बी पार्ट राइट हो जाएगा। परिपत्र किस श्रेणी में आता है, परिपत्र की अगर हम बात करें इसका राइट आंसर तो बी पार्ट हो जाएगा, कार्यालय श्रेणी में आता है, आंसर बी पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, किसी कार्यालय या विभाग का वो अधिकारी जो अपने अधीन कार्य करने वाले कर्मचारियों की निगरानी रखे, वो कहलाता है, क्या कहलाता है, उसको क्या कहेंगे, तो उसको कहते हैं अधीक्षक, आंसर इसका बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है ओ और आओ जो शब्द हैं सॉरी वर्ण है और यह किस प्रकार के वर्ण हैं ये बताना है। ठीक है, तो दोनों वर्ण जो है ये दोनों कंठ्योष्ठ प्रकार के वर्ण हैं, आंसर इसका डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है वह क्या होते हैं, उनको क्या कहा जाता है, तो केवल मुख से निकलने वाली ध्वनियों को निरनुनासिक स्वर कहा जाता है, आंसर इसका डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है, सही वाक्य कौन सा है इनमें से, तो यह बात जब मैं छोटा था उस समय की है। ठीक है, इसके बाद बी है बकरी को बारीक काट कर घास खिलाओ। सी है वह पुस्तक जो अलमारी में रखी है बहुत अच्छी है। ठीक है, इसमें कामा में गलती किया गया है सी पार्ट में। ठीक है, वह पुस्तक जो अलमारी में रखी है बहुत अच्छी है, और इसी में भी वही कामा का ही गलती है, तो ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, और इसमें बारीक काट कर घास, बकरी को बारीक काट कर, यहाँ पे घास को नहीं काटने की बात करिए, यहाँ पे बकरी को तो उल्टा लिखा हो, ये भी गलत हो जाएगा। आपका राइट आंसर डी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, मुझे शिक्षाप्रद कहानियों की पुस्तक चाहिए, यह इसका सही आंसर है, आंसर इसका डी पार्ट करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध नहीं है, इनमें से कौन सा गलत वाक्य है ये बताना है। तो बेफालतू बात मत करो, यहाँ पे बेफालतू जो लिखा है ये गलत है, तो इस तरीके से आपका आंसर यही हो जाएगा ए पार्ट। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, ए पार्ट ही यही गलत है। बाकी देश के सभी लोग एकजुट हैं, सही है। हमें शुद्ध भाषा का प्रयोग करना चाहिए, भी सही है। कहानी सुनकर हमें बहुत आनंद आया, भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शब्द का संधि विच्छेद सही नहीं है, इनमें से कौन सा शब्द संधि विच्छेद है जिसका गलत लिखा हुआ है, तो सच्छास्त्र की बात करें सत्य प्लस शास्त्र होता है, जो कि सही है। परिणत की बात करें तो परि प्लस नत होता है। ठीक है, अनुष्ठान की बात करें तो अनु प्लस स्थान होता है। आद्योपांत का दिया गया है आदि प्लस उपांत, जो कि गलत है। आद्योपांत का होता है आद्य। ठीक है, आद्य प्लस उपांत होता है, जो कि इसमें आदि दिया गया, जो कि ये गलत है। तो आपका आंसर इसका पी पार्ट हो जाएगा। ये किस संधि का उदाहरण है, तो आद्योपांत जो होता है गुणस्वर संधि का उदाहरण होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी संधि शब्द सही नहीं है इनमें से, तो रवि प्लस इंद्र रविंद्र दिया गया है, जो कि छोटी ई की मात्रा दिया गया है, जो कि गलत है। यहाँ पर रवि प्लस इंद्र जो करेंगे तो ये रविंद्र इस तरीके से बनेगा। ठीक है, रवि प्लस इंद्र करेंगे तो इस तरीके से रविंद्र इसका बनेगा, जो कि यहाँ पे छोटी ई दिया जो कि गलत है। ठीक है, तो आपका गलत तो यही हो जाएगा, बाकी सारे सही हैं। तथा प्लस है तथेव, निह प्लस रोग निरोग, मनः प्लस ताप मनस्ताप, तो आपका तीनों सही हैं, बाकी ए पार्ट गलत है। और रविंद्र शब्द जो होता है यह दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण होता है। जिस समास में सभी पदों के बीच और शब्द का लोप हो रहता है वो कौन सा समास होता है, तो जिस समास के सभी पदों के बीच और शब्द का होता है उसे इतरेतर द्वंद्व समास कहते हैं। ठीक है, आंसर इसका डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अनुरूप में कौन सा समास है। अनुरूप में समास की अगर हम बात करेंगे तो डी पार्ट हो जाएगा, इसमें अव्ययी भाव समास है, आंसर डी पार्ट करेक्ट है।
किस शब्द में कु उपसर्ग नहीं है? इनमें से कौन सा ऐसा शब्द है जिसमें कु उपसर्ग नहीं लगा हुआ है? तो वो है कुशल। कुशल में क्या है? कु उपसर्ग नहीं लगा हुआ है। कु उपसर्ग की बात करें तो कुरूप, कुकर्म और कुचाल, इन तीनों में लगा हुआ है। सुमित्रा में कौन सा प्रत्यय लगेगा? सुमित्रा की अगर हम बात करें, इसमें प्रत्यय की बात करेंगे, प्रत्यय लास्ट में लगता है तो मूल शब्द के, तो इसमें बड़ा आ प्रत्यय लगेगा। आंसर इसका ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। हुलास शब्द का तत्सम रूप क्या होता है? हुलास शब्द के तत्सम रूप की बात करेंगे तो डी पार्ट हो जाएगा, उल्लास होता है। ठीक है। तद्भव शब्द किससे बने होते हैं? तो तद्भव शब्द की अगर हम बात करेंगे तो ये संस्कृत शब्दों के कुछ बदलाव से बने होते हैं, जो कि डी पार्ट में लिखा हुआ है। आंसर डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। अधोलिखित किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? इसमें से कौन सा वाक्य दिया गया जो अकर्मक क्रिया का उदाहरण है? तो रामू खाना खा रहा है, चालक गाड़ी चलाता है, राम हंसता है, माँ स्वेटर बुनती है। तो इसमें अकर्मक क्रिया का उदाहरण जो है सी पार्ट है, श्याम हंसता है। ठीक है। राम ने सुरेश के साथ मित्रता का निर्वाह किया, इसमें भाववाचक संज्ञा कहाँ पर है? मतलब कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है? तो इसमें मित्रता जो शब्द है ये भाववाचक संज्ञा होगा। आंसर इसका डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन विशेष विशेषण की दृष्टि से ये एक युग्म जो है गलत है? क्रोध का विशेषण क्रुद्ध होता है, आकर्षण का विशेषण जो है आकृष्ट होता है, आसक्ति का विशेषण आसक्त होता है, और ईर्ष्या का विशेषण उपेक्षा दिया जो कि गलत है। ईर्ष्या का विशेषण होता है ईर्ष्यालु। ठीक है, ईर्ष्याल होता है, जो कि ये गलत दिया गया है, तो आपका गलत ही डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई और कुछ का प्रयोग निम्न में से किस सर्वनाम के करते हैं? कोई सर्वनाम और कुछ का सर्वनाम जो है किस सर्वनाम के अंतर्गत किया जाता है ये बताना है। तो ये दोनों किया जाता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत, तो आंसर इसका सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। घोंसले में चिड़िया है, कौन सा कारक है इसमें? में परसर्ग लगा हुआ है, में परसर्ग जो है तो किस कारक का उदाहरण होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा अधिकरण। ठीक है, अधिकरण कारक इसमें है। पन्नग का समानार्थी शब्द क्या होता है? पन्नग के समानार्थी शब्द की बात करेंगे तो उरग इसका समानार्थी शब्द हो जाएगा, जो कि ए पार्ट में दिया गया है। सुधा का अनेकार्थक शब्द बताना है, तो सुधा के अनेकार्थक शब्द की बात करेंगे तो अमृत भी होता है और पानी भी होता है, जो कि बी पार्ट में दिया गया है। अगला प्रश्न, वो खा रहा था, इसमें खा रहा था कौन सा काल है ये बताना, किस काल में लिखा है? तो यह अगर हम बात करेंगे तो वो खा रहा था यानी कि अपूर्ण भूतकाल में है। ठीक है, यानी कि क्रिया कंप्लीट नहीं हुई है इसमें, खा रहा था, अभी खा रहा है या खा के बंद कर दिया है, ये सब नहीं पता, इसलिए अपूर्ण भूतकाल में जाएगा। कहार शब्द का लिंग बदलना है, यानी कि कहार का हमें बताना है स्त्रीलिंग, तो इसका हो जाएगा कहारिन, जो कि सी पार्ट में दिया गया है। खूंटी शब्द का बहुवचन बताना है, खूंटी शब्द का बहुवचन होता है खूंटियाँ, जो कि ए पार्ट में दिया गया है। ठीक है। अंगिका किस राज्य की बोली है? अंगिका की अगर हम बात करेंगे तो ये डी बिहार राज्य की बोली है। ठीक है। झांसी जालौन हमीरपुर में कौन सी बोली प्रचलित है? तो झांसी जालौन हमीरपुर में बुंदेली भाषा प्रचलित है, बुंदेली बोली, तो आंसर इसका ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। ज्यूरिसडिक्शन के लिए समकक्ष हिंदी परिभाषित शब्द बताना है। ज्यूरिसडिक्शन की बात करेंगे तो इसका होता है क्षेत्राधिकार, आंसर इसका डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अप्रोच का असंगत परिभाषित शब्द क्या है? इसमें से अप्रोच की अगर हम बात करेंगे तो असंगत परिभाषित शब्द की बात करेंगे तो सिफारिश जो दिया गया है गलत, बाकी सारे सही हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गागर में सागर भरना, इसका अर्थ क्या होता है? तो गागर में सागर भरने का अर्थ होता है बहुत कम शब्दों में जो है महत्वपूर्ण बात कहना, ये इसका अर्थ होता है। आंसर इसका सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। कमजोर द्वारा शक्ति प्रदर्शन करना, नष्ट होने के करीब पहुंचना, भावार्थ से संबंधित लोकोक्ति है और इसका मुहावरा बताना है। ठीक है। तो कमजोर द्वारा शक्ति प्रदर्शन करना, इसका मुहावरा क्या बनेगा? तो इसका मुहावरा हो जाएगा मेरी बिल्ली मुझसे ही म्याऊं। इसका अर्थ होता है कमजोर द्वारा शक्ति प्रदर्शन करना या नष्ट होने के करीब पहुंचना। आंसर डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। अत्यधिक परिश्रम में आरंभ किए गए व्यापार में बहुत कम लाभ होने पर हताश उद्यमी ने कहा। अब इसमें जो है लोकोक्ति भरना, आगे कौन सी लोकोक्ति भर दे जिससे कि ये कंप्लीट वाक्य बन जाए। ठीक है, देखिए, तो इसमें अत्यधिक परिश्रम से आरंभ किए गए व्यापार में बहुत कम लाभ हुआ, यानी बहुत सारा परिश्रम किया, बहुत कम लाभ हुआ, तो उसके लिए प्रयुक्त लोकोक्ति जो होगा वो होगा खोदा पहाड़ निकली चूहिया। ठीक है, खोदा पहाड़ निकली चूहिया, इसके लिए प्रयुक्त लोकोक्ति जो होगा वो सही होगा। आंसर बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित शब्दों में से एक विदेशी भाषा का नहीं है, इनमें से कौन सा विदेशी भाषा का शब्द नहीं है? तो औरत, कमीज, गमला, ये तीनों है। बूंद शब्द जो है ये विदेशी भाषा नहीं है, तो आपका आंसर जो होगा वो डी पार्ट करेक्ट है। निर्दय का विलोम बताना है, निर्दय का विलोम क्या होता है? निर्दय का विलोम सदय होता है, जो कि डी पार्ट में लिखा हुआ है। ठीक है। अगला प्रश्न है, ह्रास का विलोम क्या होता है? ह्रास का विलोम की अगर हम बात करेंगे तो ह्रास का विलोम होता है, ह्रास मीन्स कमी होना, वृद्धि माने बढ़ना, तो आंसर इसका बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। रिक्त स्थान की पूर्ण करना है, अहल्या मुनि के श्राप से क्या हो गई थी? तो अहल्या मुनि के श्राप से जो है ये पत्थर बन गई थी, तो आंसर इसका डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है।
चिंतामणि किस विधा की रचना है? चिंतामणि की अगर हम बात करेंगे तो ये निबंध है एक प्रकार का, आंसर सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। 11 वर्ष का समय, इसके लेखक कौन है? कहानी विधा है, तो इसके लेखक हैं रामचंद्र शुक्ल, आंसर ए पार्ट करेक्ट है। किस लेखक के इतिहास ग्रंथ में सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का काल विभाजन मिलता है? ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? 42 का। तो ये अगर हम बात करें, जॉर्ज ग्रियर्सन एक लेखक थे, उनके इतिहास ग्रंथ में सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का काल का विभाजन मिलता है, जो कि डी पार्ट में ऑप्शन इसका सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। गूंथना और गूंथना, गूंधना और गूंथना का अर्थ क्या है? गूंधना और गूंथना का अर्थ की बात करेंगे तो सानना और पिरोना होता है। गूंधना का अर्थ होता है सानना, गूंथना का अर्थ होता है पिरोना, जो कि बी पार्ट में दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा तर्कस का पर्यायवाची शब्द नहीं है? इनमें से तर्कस के पर्यायवाची की बात करेंगे तो करवाल शब्द जो होता है तर्कस का पर्यायवाची नहीं होता। बाकी त्रोण, निशंग, तुषीर, तुड़ीर, ये तीनों तर्कस के पर्यायवाची होते हैं। ठीक है, समूह का पर्यायवाची इनमें से शब्द कौन सा है? समूह के पर्यायवाची की बात करेंगे तो समवाय जो दिया गया है बी पार्ट में, ये समूह का पर्यायवाची है। गणना और गणना शब्द युग्म जो दिया गया है, इसके सही अर्थ बताना है। ठीक है, तो गणना, एक गणना का क्या अर्थ होता है, दूसरे गणना का क्या अर्थ होता है? तो एक गणना का अर्थ होता है पहले वाले का गिनती करना, और दूसरे गणना का अर्थ होता है चुभना। ठीक है, कोई चीज़ जब चुभ जाता है तो उसको गणना कहते हैं, गड़ गया। तो इस तरीके से इसका राइट आंसर जो होगा वो बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प जो है अंगना शब्द का समानार्थी इनमें से बताना है? अंगना शब्द के समानार्थी की बात करेंगे तो स्त्री शब्द हो जाएगा। स्त्री का जो है अंगना का समानार्थी क्या होता है? स्त्री होता है, जो कि ए पार्ट में दिया गया है, आंसर इसका ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। लक्ष्य का अनेकार्थक बताना है। लक्ष्य का अनेकार्थक शब्द, तो लक्ष्य के अनेकार्थक के एक शब्द की बात करें, लक्ष्य में निशाना हो तो लक्ष्य में उद्देश्य भी होता है, तो ए पार्ट में इसका राइट आंसर दिया गया है। ठीक है, किसी के पास रखी हुई दूसरे की वस्तु के लिए एक शब्द क्या होता है? तो उसको हम कहते हैं धरोहर, आंसर बी पार्ट करेक्ट है। ठीक है, दो प्रेरणार्थक क्रियाओं के बीच कौन सा चिन्ह लगाया जाता है? तो दो प्रेरणार्थक क्रियाओं के बीच हम संयोजक का चिन्ह लगाते हैं, जो कि बी पार्ट में दिया गया है। ठीक है, तो ये था ओवरऑल आज का वीडियो का 50 क्वेश्चन जिसको हम लोगों ने डिस्कस किया। और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो अभी तक लाइक कर दें, फटाफट सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, साथ में शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, और 50 क्वेश्चन इन होता है। इसके बाद में जो भी अभी 29 और 30 दो प्रैक्टिस सेट और बचे हैं इस बुक के, उसको भी कराएंगे। इसके बाद और भी जो बुक है घटना चक्र के, उसको हम कराएंगे। तो चैनल से जुड़े रहेगा। और आज का वीडियो पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।